सच का आईना देखे तमाम साथियों का स्वागत करते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के झंझारपुर में आज अंतिम दिन नामांकन है। विभिन्न दलों के द्वारा जो भी बचे हुए पार्टी है आज नामांकन कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा घुमाइए और कैमरा को दिखाइए। सभी प्रत्याशियों के जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थक और कार्यकर्ता भारी संख्या में यहाँ पहुँचे हुए हैं। आज राजनगर और झंझारपुर का नामांकन का अंतिम दिन है, तो विभिन्न दलों के द्वारा जोर शोर से एकदम नारेबाजी के साथ नामांकन का जो दाखिला करने का जो कार्य ये है वो कर रहे हैं विधिपूर्वक। और यहाँ पर देख सकते हैं पूरी तरह से झंझारपुर परिसर एकदम पूरा जो है राजनीतिक के माहौल में ढंगा हुआ है। और चाय दुकान से लेकर के विभिन्न सड़कों पर नारेबाजी झंडा लेकर के अपने अपने समर्थकों का माला पहना करके स्वागत कर रहे हैं। तो आइए हम कुछ जानते हैं। देखिए उत्साह, और ये उत्साह है सिर्फ विष्णुदेव राम का, जो कि पूरी तरह से तन मन धन से ये लोग जो है धूप चिलचिलाते धूप में पूरी तरह से एकदम। जी बताइए, आज का नामांकन में देख रहे हैं काफी लोगों में उत्सुकता बनी हुई, क्या रहेगा? मैं कांग्रेस की जिला महिला अध्यक्ष आभा पांडे हूँ और एलायंस है। हम लोग तन मन धन से इनको मदद करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ भाषा प्रतिष्ठा है। और जो इंसान के साथ प्रतिष्ठा नहीं जुड़ा हो उसके ज़िंदगी में कुछ नहीं है। और जीतेंगे, मन लगा जीतेंगे। लेकिन इनके कार्यकर्ता, एक बात इनको कहना चाहती हूँ, जो इनके कार्यकर्ता कम से कम ज़मीन से जुड़ के काम करे, हवाई पर नहीं जाए। अगर हवाई पर जाएंगे तो फिर फिसल जाएंगे। महागठबंधन का आप भी हिस्सा है। आज जैसे कि देख रहे थे अभी चर्चाओं का बाजार गम था कि राम अवतार पासवान काफ़ी पुराने थे, उनको टिकट कट गया, तो आपके कार्यकर्ता सब में क्या है माहौल? बहुत अच्छा है। टिकट कट गया तो तहकीकात भाग से ज़्यादा, कर्म से ज़्यादा, भाग से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। जब उनको भाग में नहीं लिखा था नहीं मिला, इनको भाग में लिखा हुआ मिला। और कार्यकर्ता में रुझान नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक परिवार में हम लोग हैं, परिवार को लेकर चलना तो होगा। ये बोलिए, क्या लग रहा है इस बार चुनाव क्या रहेगा? चुनाव क्या रहेगा? पूरे बिहार में महागठबंधन की लहर है और पूरे बिहार में बदलाव की भी लहर है। 20 वर्षों से पिछड़ा दलित, महादलित, शोषित, पीड़ित महिला बहनें ठगा महसूस हो रहा है, कर रहा है। इसलिए इस बार महागठबंधन की लहर है। बिहार की कमान 14 तारीख को रिजल्ट के बाद आदरणीय नेता, सामाजिक न्याय के महायोद्धा लालू यादव के सुपुत्र, बिहार के भविष्य, युवाओं की दिल की धड़कन, बेजुबानों की जुबान आदरणीय तेजस्वी जी कमान को संभालेंगे। और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे, गरीब, गुरबा, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक, दलित, महादलित, युवाओं की सरकार होगी, पिछड़ों की सरकार होगी, गरीबों की सरकार होगी। सबका साथ, सबका विकास तेजस्वी जी करेंगे। आज क्या कुन मंगल राज है? आप नहीं देख रहे हैं कि आज कुन मंगल राज है? जंगल राज कहने वालों को शर्म होना चाहिए कि आज अमंगल राज है। दिन में लूट खसोट, हमारी माँ बहनों की इज्जत आबरू, चोरी डकैती, घूसखोरी, भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोरी में लुप्त है बिहार। और सरकार बेकाबू है और तमाम कहना चाहिए उग्रवादियों को अपने सरकार अपने संरक्षण में रखे हुआ है, आतंक मचा करके रखे हुआ सूबे बिहार को। इसलिए अब जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है, बदलाव होगा और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे। जिस जगह पे आप खड़े हैं 4 साल पहले आए होंगे तो यहाँ पे देखते होंगे कि इतना घास रहता था, पानी रहता था। तो ये तो लोग जो बोले कि विकास विकास विकास, तो विकास तो दिख रही है। विकास आप जहाँ अभी पूछ रहे हैं, इस शहर का क्या 15 वर्षों में हाल सो नहीं देख रहे हैं कैसा बिहार में विकास हुआ है? आप चले जाइए किसी टोला और मोहल्ला, गांव और कस्बा में, कहीं विकास की रोशनी नहीं है।
विकास की रोशनी लाने वाले आदरणीय तेजस्वी जी के ऊपर उम्मीद भरी निगाहें से आम और आवाम देख रहा है कि तेजस्वी जी आएंगे, बुरा दिन से अच्छे दिन के तरफ उसका पैगाम है और अच्छा दिन आएगा, सबका साथ सबका विकास होगा। और यही उम्मीद लगा करके सूबे बिहार में महागठबंधन की लहर है। मैं आपको भी बता दूं कि आज के दिन में जुमलेबाज की समाप्ति होगी, धोखेबाज सरकार से बेदखल होंगे और सामाजिक न्याय की महायोद्धा आदरणीय लालू यादव जी के नेतृत्व में बिहार में युवा पीढ़ी कुर्सी पर बैठेंगे। आम और आवाम जिसकी जितने साझेदारी उसकी इतनी भागीदारी। मधुबनी जिला मधुबनी में आप देख लीजिए 10 विधानसभा है, 10 विधानसभा में सभी जात और समुदाय के लोगों को सम्मान देने का काम आदरणीय तेजस्वी जी, राहुल जी, महागठबंधन के लोग किए हैं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से आपको भी धन्यवाद, आपके चैनल को भी धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय महागठबंधन। 14 तारीख को यानी कि आप लोग ठान लिए है कि कुर्सी बदल जाएगी। हम नहीं ठान लिए हैं, आम और आवाम, पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित महादलित, शोषित पीड़ित वंचित समाज के लोगों, महिला बहनों ने ठाना है। और सबसे बड़ी बात है युवाओं की उत्साह इतना देखने को मिल रहा है कि 243 सीट पर जुमलेबाज खात्मा हो रहा है। इसलिए ये पूछने की चीज नहीं है, हमने मन नहीं बनाया है, आम और आवाम लोगों ने मन बनाया है कि सरकार बदलनी है। एक बात कहिए, आपकी घर में भी रोटी बनता होगा, जब तक आप रोटी को नहीं पलटिएगा तो रोटी जलता होगा, जल जाता होगा। इसलिए रोटी को तवा में पलटते रहिए, आपका रोटी नहीं जलेगा। 20 वर्षों से धोखा खाया है जनता, अब धोखा नहीं खाएगा। 20 से 25 अब नहीं कभी आएगा नीतीश, अब होगा तेजस्वी की सरकार, सबके साथ सबके विकास। पहले तो पढ़ाई लिखाई, पहले सुनिए पहले तो चाचा भतीजा का जोड़ी था तो आप ही लोग नारेबाजी करते थे, जय हो चाचा जी। देखिए हमको बर्दाश्त, हमारे नेताओं की बर्दाश्त नीतीश जी के अपमान को नहीं सहा गया। मुजफ्फरपुर की पवित्र धरती पर कहा था कि नीतीश जी का डीएनए खराब था। यहाँ तमाम पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित महादलित के लोग यहाँ उपस्थित है। हम लोगों ने नखवाल कटवाया कि नीतीश जी का डीएनए खराब नहीं है, लेकिन खुद नीतीश जी कहे कि मेरा डीएनए खराब है, आप लोग क्यों चिल्लाते हो। चले गए बीजेपी की गोद में, जिन्होंने उसे अपमानित किया था नीतीश जी उसी के गोद में जाके बैठे हैं। आज भी अपमानित हुआ था 5 रोज पहले, आप देखे होइएगा। आप ही के मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, पेपर और पत्रिका के माध्यम से हमको देखने को मिला कि नीतीश जी जो अति पिछड़ा का बेटा है, उसके साथ छल हुआ है, उसके साथ प्रपंच हुआ है। और नीतीश जी को स्वयं विचार करना चाहिए कि अब हम उम्र दराज हो गए हैं, बेटा भतीजा बिहार के भविष्य तेजस्वी जी हैं, उनको कमान दे दें। जी क्या कह रहे थे आप लोग एक चीज का बहुत ज्यादा बात करती कि जंगल राज, कौन सा जंगल राज था? मतलब अति पिछड़ा को आवाज दे दिया, दलित को आवाज दे दिया, मुस्लिम भाई को आवाज दे दिया, तो जंगल राज हो गया। ये हम नहीं कहते हैं, ये हम नहीं कहते हैं, सुनिए जंगल राज हम नहीं कहते। आपका यही संबोधन रहता है हर जगह की, जहाँ भी जाइएगा कहता है जंगल राज। इसका मतलब आप लोग दलित पिछड़ा का अपमान कर रहे हैं। जिसको मुंह बोलने के लिए दिया, कहीं पर कुर्सी पर बैठने देता था, क्या बैठने देता था, वो आवाज दे दिया लालू यादव, तो जंगल राज हो गया। चलिए, आने वाला तापमान गर्म है और तापमान गर्म में अपना तापमान मत गर्म करिए। तापमान गर्म नहीं है, आम और आवाम स्वेच्छा से बदलाव चाह रहा है। ठीक ही हमारे भाई साहब ने कहा है कि पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित महादलित, शोषित और पीड़ितों को अगर आवाज दिया है तो लालू यादव गुनाह बन गया। उनको जंगल राज कह रहे हैं, ये जंगल राज नहीं है। ये कहीं कोई दो मत नहीं है कि पहचान दिला है लालू जी ने, उसी को जंगल राज लेकिन ये भी तो आप सुनते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, वो अभी कान में लगाए हैं कि रात में 7 बजे के बाद बेटियां घर से बाहर नहीं निकलती। सुनिए मेरी बात, सुनिए पहले, पूरा सुनिए, पहले सुनिए।
कान में लगाए एयरफोन, तो जब सोशल मीडिया पर सुनते हैं, जो बड़ा बड़ा मंच पर जो बोलता है, आपके ही सम्राट चौधरी बोलते हैं कि 7 बजे बेटी घर से बाहर नहीं निकलती थी, अभी दुष्कर्म होती थी, तो क्या कहते हैं? पटना का हॉस्पिटल है ना, हाँ। जिला है, मतलब राजधानी है ना, दिन में घुसकर हॉस्पिटल में मार देता है, ये कौन सा मंगल राज हो गया? दिन में घुस के गोली मार देता है और निकल जाता है। कल ही अररिया संग्राम में, सुनिए, का बेटा को चौकी, काट दिया। यही हम बोलना चाहते हैं, चौकीदार के बेटा को अपहरण किया, 25 लाख का डिमांड किया नहीं दिया, और उसके बाद में काट दिया। मंगल राज है, इसी को मंगल राज कहते हैं। बेटी माँ बहनें सब दिन बाहर निकल रही है, आज भी निकल रहा है, बलात्कार हो रही है, और ये बलात्कार का शिकार कौन हो रहा है? दबे कुचले शोषित पीड़ित। उजला जो चेहरा है वह कदवा में जाता है, कादो में कभी गया है? कभी? एक मिनट, वो उजरा जो चमड़ी है कादो में नहीं गया है कभी। कादो में कौन जाता है? शोषित पीड़ित गरीब गुरबा, और अपमानित भी होता है। वोट हमारा और राज तुम्हारा, अब नहीं चलेगा। वोट भी हमारा, राज भी हमारा। इसलिए लोगों ने ठाना है कि अब वोट की खरीद फरोख्त करने वाले का इलाज किया जाएगा और गरीब और गुरबों की फिर से सरकार स्थापित होगा। ये बात आप चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और चलते रहेंगे। घमासान आने वाले 14 तारीख को हम बताएंगे नतीजा क्या रहेगा। फिलहाल इन लोग का जोश देखिए। यादव जिंदाबाद। चलिए, जय हिंद।